अकबर साहब, आज के फैसले में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अथॉरिटी नहीं थी फैसला देना। सर, आपने अपनी कानूनी मुशीरों से बात की थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कौन सा प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए था, क्योंकि यहां तो अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। वो सेक्शन इरादा के इस फैसले को चैलेंज करेंगे और उसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि हम समझते हैं कि किसी हद तक ये फैसला एक तरफा भी है जी, क्योंकि जो 5 लोग जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें तमाम सबूत हमने मुहैया किए थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे हमारे जो बुनियादी हकूक हैं और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक उस पर डाका डाला गया। हमें वो बुनियादी हक से महरूम किया गया है कि हम अपनी मर्जी से एक जमात की लीडरशिप का इंतखाब कर सकें जो कि फिर कौम के सामने कौमी इलेक्शन में सामने आए। तो हम 5 ऐसे लोग थे जिनको आज तक पेशावर हाई कोर्ट से कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। उसकी क्या वजूहत थी उस पर मैं तबसरा नहीं करता, पर मेरे इल्म में है कि कल पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला एक वकील साहब ने गुजारिश उसकी की और जज साहिबान के सामने पेश किया कि 5 ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस अभी तक सर्व नहीं हुए या रिसीव नहीं हुए। तो जाहिर है उनकी इसको दरगुजर किया गया और प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की। आज भी अगर हमें कोई रिटन नोटिस मिल जाता और इतला मिल जाती, क्योंकि अब हम मीडिया के जरिए तो हम नहीं तवक्को करते कि अदालतों के नोटिस सर्व होंगे। मैंने फॉरेन फंडिंग का केस लड़ा है, 200 से ज्यादा पेशियां की है, उस पर हर दफा इलेक्शन कमीशन से एक तहरीरी नोटिस आता था। 13 रिट पिटिशंस पीटीआई ने फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे भी समन्स आते थे, हम रिसीव करते थे। तो हम वैसे ही तो किसी अदालत में वॉक इन गेट क्रैश नहीं कर सकते। हाँ, पीटीआई के जो लॉयर्स हैं ये उनका शेवा रहा है कि वो हर अदालत में घुस जाते हैं जहां पे उनका केस भी नहीं होता और इंदराज भी नहीं होती, लेकिन हम ये रविश नहीं इख्तियार करते। हम उसको फॉलो करते हैं जो कानून और रिवायत है, जो तरीक़ाकार है। चूंकि हमें नोटिस नहीं मिले तो इसलिए हम वहां पेश नहीं हुए। और वो जो तमाम सबूत हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे बशमूल उन वीडियोज की कि जब हम 1 दिसंबर को पीटीआई के मरकजी दफ्तर गए और हमने ये उनसे गुजारिश की कि आप हमें कवायद ज़वाबित की कॉपी दीजिए, आप हमें नॉमिनेशन पेपर्स दीजिए और आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, हम इस इलेक्शन में इंट्रा पार्टी में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने माजरत का इजहार किया, उन्होंने कहा जी ये चीज़ें है ही नहीं, ये तो महज एक कागजी कार्रवाई है। तो हमें कैसे एक नाटक, एक ढोंग, एक मजाक का हिस्सा बन सके। हम इस वक्त तो चैलेंज है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट का शायद फैसला करना होगा कि नंबर 1 कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज एक डाक खाना है जिस तरह की तशबीह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर देते हैं। दूसरा, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ये जो एक ढोंग है, नाटक रचाया जाता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे, क्या ये अमल जारी रहेगा और बुनियादी जो हकूक है उन पर डाका डलता रहेगा और एक ऐसी क़यादत रिसाइकल हो कि आती रहेगी जो हमारे मसाइल का हल नहीं है, जो हमें लीडरशिप नहीं देती, जो हमें कॉम्पिटेंस नहीं देती, जो हमें क्रेडिबिलिटी नहीं देती। क्या यही सिलसिला जारी रहेगा या फिर कानून को नाफिज किया जाएगा, जो कानून मौजूद है, जो आईनी प्रोटेक्शन है हर शख्स को कि वो एक सियासी जमात का हिस्सा बने और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उसका अपना हिस्सा डाल सके, उसके अमल में शरीक हो, क्या उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं ये ऑन रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन के सामने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है। उन्होंने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की मुशाहिबत उन्होंने दी लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन से। तो आप सोचिए कि एक एलिटिस्ट क्लब मेंटालिटी है कि चंद लोग जो इस पे जमात पे काबिज हो गए हैं वो इसके वोट बैंक को कैश कराएं, अपने लोगों को टिकट दें। अब कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर के बाहर मुजाहरे हुए और मैं इस चीज को देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये मामला और गंभीर होंगे और अकबर साहब आपके पास वापस आता हूं। ग्रुप